हेमंत सोरेन के लिए अब से लेके जो तक का समय बहुत मुश्किलों भरा कांटों भरा रहने वाला है। शनि की महादशा या सैटर्न की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं जाएगी। तो जो हेमंत सरकार है, मैं ये जरूर कहूंगा कि विवादों में रहेगी, आंदोलन और उग्र स्थिति में जाए। ये समय हेमंत सोरेन के लिए कतई शुभ नहीं है। तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसाएगा, इनको कानूनी दावपेच में उलझाएगा। शनि की जो महादशा आएगी ये हेमंत सोरेन की राजनीति के लिए शुभ नहीं रहेगी। अपनी पार्टी को भी बहुत लंबे समय तक ये बचाकर नहीं रख पाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी टूट फूट होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि झारखंड में इस समय छात्र एक आंदोलन कर रहे हैं जहां पर पेपर लीक को लेकर, और यहां पर हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो घिरी हुई है और छात्रों पर कल लाठीचार्ज भी हुआ है। तो क्या जैसा जंतर मंतर में हुआ था कि हेमंत सरकार को भी उसी तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा, या कोई बड़ा एक्शन छात्रों का दिखता है? इस पूरी चीज को आज हम समझेंगे एस्ट्रोलॉजिकली क्या हमें दिख रहा है हेमंत सोरेन जी के चार्ट में। तो इसके लिए हम कुंडली लेते हैं हेमंत सोरेन जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमने ली है 10 अगस्त 1975, और जो जन्म स्थान है इनका ये नेमरा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, पहले बिहार में थी जब इनका जन्म हुआ। तो ऐसा क्या चल रहा है कि जब से इन्होंने 2024 में चुनाव जीता है झारखंड का, उसके बाद आपने देखा एक बार इनको जेल जाना पड़ा, फिर दोबारा आकर शपथ लेनी पड़ी। तो कार्यकाल बड़ा विवादास्पद रहा है, या कार्यकाल में कई दिक्कतें परेशानी इनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर जो इनका चार्ट बनेगा ये धनु लग्न का चार्ट बनेगा। इस चार्ट में इस समय जो महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। गुरु लग्नेश है, अच्छी महादशा मानी जाएगी। गुरु पंचम में बैठे हैं, ये भी ठीक है, पंचमेश की दशा है, पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जून 2026 से एक मेजर शिफ्ट हुआ है। इनकी जो दशा है अंतिम अंतरदशा शुरू हो चुकी है गुरु में राहु की, और ये जून 2026 से शुरू है और नवंबर 2028 तक रहने वाली है। तो इसके आने के बाद से, जिसको हम दशा छिद्र की अवस्था कहते हैं, राहु की स्थिति वैसे ही इनके 12th हाउस में बैठी है। तो उसके बाद से हम इनको लगातार कभी जेल में, कभी विवादों में, कभी ईडी के किसी केस में, और इस समय तो सबसे ज़्यादा जो जनता का उग्र आंदोलन है वो इनके खिलाफ जा रहा है। ये जो पूरी स्थितियां हैं इनको अगर हम अवलोकित करें और इस पूरे चार्ट में समझने की कोशिश करें तो हेमंत सोरेन के लिए अब से लेके जो नवंबर 2028 तक का समय बहुत मुश्किलों भरा कांटों भरा रहने वाला है। नवंबर 2028 के बाद हेमंत सोरेन की जो दशा है वो बदल जाएगी और शनि की महादशा शुरू होगी। शनि की महादशा या सैटर्न की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं जाएगी। शनि इनके अष्टम भाव में बैठे हैं, D1 में, नवांश में, 12th हाउस के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो महादशा इनकी जाएगी ये दिक्कत भरी है। तो यहाँ से उसकी एक शुरुआत हो चुकी है जिसको हम दशा छिद्र की अवस्था कह रहे हैं, राहु की अंतरदशा में। इस समय अगर हम ट्रांजिट देखें तो जुपिटर इनके, जो कि लग्नेश भी है, अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम भाव से ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर, जो कि 2 जून से हुआ है, अभी अक्टूबर तक इनके लिए, जो 31 अक्टूबर तक यहाँ पर इनके लिए बड़ी विकट परिस्थितियाँ रखेगा। और इस तरीके के उग्र आंदोलन या जो भी छात्रों को लेकर या जनता को लेकर जो चीज़ें हैं वो उभर कर सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इनकी कुंडली में जो अमात्य कारक हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से, जिसको हम प्रोफेशनली भी अगर समझें तो वो वीनस है। और वीनस में अगर हम देखें, इनकी जो चर दशा है, कुंभ राशि की चर दशा शुरू हो गई थी अगस्त 2024 से, जो कि 31 तक रहेगी। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है 24 के बाद, क्योंकि ये अमात्य कारक से सप्तम भाव की दशा, आत्मकारक सूर्य से अष्टम भाव की दशा है, कुंभ राशि की दशा, तो ये जीवन में एक तरीके से पूरा परिवर्तन ला रही। तो जो 24 से जो शुरू हुआ है जो साइकिल, इलेक्शन जरूर जीते ये, बट इलेक्शन के बाद से लगातार किसी न किसी दिक्कत या परेशानी में चलते रहे, तो उसी का एक प्रभाव अभी भी हमें देखने को मिलेगा। तो जो हेमंत सरकार है, मैं ये जरूर कहूँगा कि विवादों में रहेगी। बड़े आंदोलन इस तरीके के झारखंड में आप देखेंगे, और ये हो सकता है आंदोलन और उग्र स्थिति में जाए और वहाँ के कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़े, या अपनी जो सामूहिक जवाबदेही है वो उनको देनी पड़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि जो हेमंत सोरेन सरकार है ये कहीं नहीं जा रही। हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ना ये गवर्नमेंट कोलैप्स हो रही है। ये गवर्नमेंट ये वाला जो कार्यकाल है अपना 24 से लेके 29 तक का, जो भी 5 वर्ष का है, ये पूरा करेगी। लेकिन पर्टिकुलर हेमंत सोरेन के लिए अगर हम बात करें तो ये जो समय है जून 2026 के बाद का, ये समय हेमंत सोरेन के लिए कतई शुभ नहीं है। और इनको देखिए, फिर से मैं कहूँगा, राहु की अंतरदशा शुरू हो चुकी है जून से, और 12th में बैठे हैं राहु,
और उसका जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो भी 6 में बैठा है, तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसाएगा इनको, कानूनी दावपेच में उलझाएगा। जेल जैसी जो यात्राएं हैं, हेमंत सोरेन को फिर जाना पड़ सकता है किसी तरीके से, जैसे 2024 में ये गए थे, उसी तरीके से फिर जो स्थितियां बन गई हैं जून 2026 के बाद, ये हेमंत सोरेन के लिए शुभ नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है सरकार जो है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो उनके अलायंस है, ये अपना ये जो कार्यकाल है पूरा करेगी। सरकार नहीं जा रही है। हेमंत सोरेन भी, चाहे वो अल्प समय के लिए जेल जाए भी या कोई उनको जाना पड़े, लेकिन वो अपना जो मुख्यमंत्री वाला जो कार्यकाल है वो इन्हीं के थ्रू एंड होगा 2029 में। शनि की जो महादशा आएगी, ये हेमंत सोरेन की राजनीति के लिए शुभ नहीं रहेगी। शनि की महादशा जो कि नवंबर 2028 से शुरू हो जाएगी, ये एक तरीके से अगर हम कहें तो हेमंत सोरेन का एक बुरा दिन या बुरा राजनीतिक सफर की शुरुआत करा देगा। और यहाँ पर हेमंत सोरेन, जो कि 29 में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन जीतते हुए भी नहीं दिखते हैं, अपनी पार्टी को भी बहुत लंबे समय तक ये बचाकर नहीं रख पाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी टूट फूट होगी। कई बड़े लीडर कांग्रेस या बीजेपी में शिफ्ट होंगे ही होंगे या अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पार्टी बनाएंगे। तो यहाँ से जो 11 जून से समय शुरू हुआ है हेमंत सोरेन के लिए, और खासकर 31 अक्टूबर तक का, 11 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय हेमंत सोरेन के लिए बड़ा कष्टकारी है। जनता का इसी तरीके का उग्र स्वरूप उनको मिलेगा। उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उनके किसी मंत्री का भी इस्तीफा हो सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पर अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ दूसरी दिक्कतें शुरू होंगी, और वो दिक्कतें हैं कानूनी अड़चनों में पड़ना या कोई विवादों में आकर फिर से कोई जेल यात्रा जैसी जो स्थितियां हैं, इनका यहाँ पर चीज़ें हो सकती है राहु की अंतर्दशा में। और शनि की महादशा तो ये बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है कि हेमंत सोरेन सत्ता में, 29 में लोकसभा इलेक्शन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो हेमंत सोरेन के लिए एक कठिन समय रहेगा अपनी वापसी करना या एक अच्छा इनपुट देना इंडियन पॉलिटिक्स में। तो अभी जो समय है हेमंत सोरेन के लिए ठीक नहीं है। फिर भी अंत में यही कहूँगा, हेमंत सोरेन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और जैसा आपको मेरा वीडियो आप देखते रहते हैं, आज काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो बनाया है, जो स्थितियां चल रही हैं। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ऐसे उग्र आंदोलन या जनता का, मैंने पहले ही कहा था, हर राज्य में या देश में ऐसी कोई भी स्थिति जहाँ पर जनता अब तक दबी हुई थी, वो मुखर होकर अपना विरोध करेगी। और ये विरोध इस तरीके के युवा के रूप में या छात्रों के रूप में या बेरोजगारी महंगाई के रूप में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के भागों में ये आपको होते हुए दिखेंगे। तो ये समय ओवरऑल केंद्र सरकार के लिए भी बहुत टफ है अगला जून तक, और राज्य सरकारों के लिए भी ये कठिन समय है। अंत में हमेशा की तरह जो लोग आप मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके नीम करोली बाबा की जय लिखें। और मेरा सभी के लिए प्रार्थना है कि ईश्वर सभी को सुखी रखे, दीर्घायु रखे और अपने जीवन में ये सब आप लोग बहुत उन्नति करें। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।